जी विनोद जी, क्या ये जो भी लोग जा रहे हैं उसकी वजह दूसरी है, राहुल गांधी है ही नहीं? देखिए, विनोद शर्मा दो चीजें जी। हैं। दो बातें मैं शुरू में कहना चाहता हूँ। एक तो जाती तौर पे गुलाम नबी आजाद की मैं बहुत इज्जत करता था। मैं समझता था कि बहुत ही संयम का व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही सुलझे हुए नेता है, नबी तुली बात करते हैं। लेकिन जब उनकी चिट्ठी मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है? क्या गुलाम नबी आजाद साहब ने स्वयं ही चिट्ठी लिखी है? उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दो तीन बहुत सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थे उस चिट्ठी में। तो फिर मैंने कहा शायद लिखी हो। देखिए, 73 साल की उम्र में 50 बरस वो कांग्रेस पार्टी में रहे और जाते हुए इतनी बदमस्ती क्रिएट करके गए कि इनसे पहले किसी नेता ने नहीं की, हेमंत बिस्वा शर्मा को छोड़ के और कुछ हद तक सुनील झाकड़ को छोड़ के। क्या कपिल सिब्बल ने कोई ऐसी बदमस्ती की? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, G23 था। क्या जितिन प्रसाद ने की ऐसी बदमस्ती? क्या ज्योतिरादित्य ने की ऐसी बदमस्ती? ये सिर्फ इन्होंने क्यों की? देखिए, इनको समझना चाहिए कि जो उस राह पे निकले हैं उसमें इन्होंने अपनी लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया है। आजाद साहब ने, बहुत माजरत से, बहुत इज्जत से मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं एक संस्था में पिछले 34 साल से हूं। अगर कल को मुझे किसी और कारणवश अपनी इच्छा के विरोध में छोड़ना पड़े, मैं ऐसी गाली गलौज करूंगा क्या? कोई भी वेल मीनिंग आदमी ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो वैसे तो राजनीति में यही होता है कि उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए, कोई न संग मरे, है ना जी। संग तो कोई भी नहीं मरता है, घर परिवार के व्यक्ति भी साथ नहीं मरता है। और आजाद साहब की अगर आप चिट्ठी पढ़े, वो चिट्ठी मैं और मैं, दैट्स अ स्टोरी ऑफ हिमसेल्फ। मैंने कांग्रेस उस वक्त ज्वाइन की कश्मीर में जब कोई कांग्रेस का नाम तक नहीं लेना चाहता था। शुरुआत उससे हुई है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया था। आपका एहसान है जी। क्या वो कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा का कश्मीर से जीते क्या? वासिम से क्यों जीते जाके? अभी कोई उनको कह रहा था कि, कोई कह रहा था कि राज्यसभा का इलेक्शन अपने दम पे जीता हूं, कांग्रेस ने तो नॉमिनेट किया था, अपने अपनी गुडविल के चलते मैंने एक्स्ट्रा वोट लिए। तो फिर कांग्रेस छोड़ते हुए वो गुडविल डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत? देखिए, ऐसा है कि इस चिट्ठी ने एक नैरेटिव सेट किया है और इस चिट्ठी के दो निशाने पे दो लोग हैं। एक तो राहुल गांधी है, जाहिर है वो है, और दूसरा नाम लिए बिना अशोक गहलोत है, जिसको उन्होंने प्रॉक्सी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनके नाम पे चर्चा हो रही है कि भाई वो हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का के लिए इलेक्शन वो लड़े और उनको समर्थन रहेगा गांधी परिवार का। असली इसमें जो गुत्थी है वो ये है कि राहुल को डिकंस्ट्रक्ट कर दो और गहलोत को डिस्क्रेडिट कर दो। विनोद जी, और ये प्रश्न मैंने केवल गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में नहीं किया है। ये सवाल बार बार जो छोड़ रहे हैं पार्टी वो उठा रहे हैं। जैसे मैंने अभी शेरगिल का नाम लिया, वो कह रहे हैं मैं तो 2 साल से समय मांग रहा हूं, मुझे मिलने तक का समय नहीं मिला। शेरगिल ऐसी पार्टी शिकायतें बार बार आ रही हैं। शेरगिल पार्टी स्पोक्समैन है। शेरगिल को अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड नहीं मिलता, मैं समझ सकता हूं। ऐसे तो मेरी टीम में रिपोर्टर्स होंगे, वो कहेंगे हम तो सीईओ से मिलना चाहते हैं, हम तो संस्था के चेयरमैन से, चेयरपर्सन से मिलना चाहते हैं।
जयवीर शेरगिल बड़ा प्रतिभाशाली यंग मैन है। जब वो ज्वाइन किया, जब वो स्पोक्समैन बन रहा था तो मुझसे मिला था, एंड आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय हिम। लेकिन देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, बदकिस्मती कांग्रेस की ये है that both young men and old men are in a hurry, and Congress is proving to be too slow to match the steps with them. कांग्रेस को ये इस पे दो राय नहीं है कि अपनी स्टाइल बदलनी जरूरी है, जो इंटरनल गवर्नेंस है उसकी स्टाइल बदलनी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 73 वर्ष का व्यक्ति अपनी ढलती हुई उम्र में यह अपेक्षा करेगा कि जो कहेगा वही होगा। अगर आप आज के दिन ये बता रहे हैं कि आने वाला कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रॉक्सी था, तो आप क्या थे 50 वर्ष? आप क्या थे 50 वर्ष? वर यू एनीथिंग मोर देन प्रॉक्सी? विनोद जी, एक बार मैं फिर कहूंगा कि बात राहुल की नेतृत्व शैली को लेकर उठ रही है। हाँ, तो वही क्या राहुल गांधी से की वजह से भी तो असंतोष नहीं है? मैं केवल गुलाम नबी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जो पहले से अभी तक चीजें उठी। देखिए जी, राहुल गांधी की कार्यशैली में बहुत से फ्लॉज हैं, एक नहीं है, अनेकों हैं, बहुत से फ्लॉज हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, उनके भी बहुत सी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके चलते एक टकराव है। देखिए, जब जनरेशनल शिफ्ट हुआ था राहुल राजीव गांधी के टाइम में, तो क्या आर.के. धवन और खोतेदार गाली गलौज होता रहे थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे, क्या अहमद पटेल अपने अंतिम जीवन में डिस्पाइट बीइंग साइडलाइन गाली गलौज कर रहा था क्या? आई वांट टू आस्क यू, आप मुझे बताइए जरा। नहीं, किसी ने नहीं की। यही तो है फर्क। लीडरशिप में फ्लॉज होते हैं, और उस फ्लॉज को झेलते हैं लोग जब पार्टी पावर में होती है। पावर इज द बिगेस्ट ग्लो। बिना पावर के आपके पास इस पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज में रेलेवेंट बने रहना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है। और कांग्रेस की आज के दिन सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास पेट्रनेज के लिए बहुत कम साधन है, और इसलिए वो प्रोग्रेसिवली ऐसी पार्टी बनती जा रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जितने लोग छोड़ के गए, इनका यंग लोग, उनका अपना भविष्य कांग्रेस में धूमिल नहीं था। उनको लगता था कांग्रेस का भविष्य धूमिल है ना? तो चूंकि कांग्रेस का भविष्य धूमिल है, तो ये पूरा दायित्व राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे और प्रियंका गांधी पे आता है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कांग्रेस का भविष्य धूमिल ना होकर कांग्रेस का भविष्य अच्छा नजर आए। और वो उस तरफ पेशरफ्त जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। और उसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस के भीतर 3 सेंटर्स ऑफ पावर है, और उनमें कंपटीशन है। देखिए, कांग्रेस में एक सेंटर ऑफ पावर होना पड़ेगा। वो भले ही परिवार का एक व्यक्ति हो और भले ही चुना हुआ नया पार्टी का अध्यक्ष हो, और पार्टी का अध्यक्ष जो नया चुना हुआ होगा उस पर हंसने की जरूरत नहीं है आजाद साहब को, क्योंकि आजाद साहब अगर आप हो जाते तो कितना अच्छा होता, पार्टी का भविष्य उज्जवल हो जाता। आपके पास इतना एक्सपीरियंस था। इलेक्शन के टाइम पे आप पार्टी छोड़ के चले गए। आप इलेक्शन लड़ते ना भाई, कोई आपको रोक रहा था क्या कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए आप इलेक्शन लड़िए? और हमें बड़ी खुशी होती कि आप इलेक्शन लड़ते। आपने तो G23 के और करीबी दोस्तों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया पार्टी से त्याग पत्र देने से पहले। वो भी सरप्राइज थे, जितना कि पार्टी का नेतृत्व सरप्राइज था। और हम लोग तो सरप्राइज नहीं थे, हमको तो पता था कि ये डिनोमा, ये जो क्लाइमेक्स है, ये नजदीक ही आ रहा है। लेकिन हमें
हमें ये नहीं पता था कि इस क्लाइमेक्स में जो डायलॉग डिलीवरी होगी, जो डायलॉग बोले जाएंगे, वो इतने कटु और इतने दुखदायक होंगे। जी देखिए, आपने उसको बच्चा बोल दिया, आपने उसको 20 गालियां दी हैं आपने, और आपका दावा यह है कि आप उसके पिता के दोस्त थे, आप उसके चचा के दोस्त थे, आपको पार्टी में उसकी ग्रैंडमदर लेके आई थी। आपका पूरा जो ब्यौरा है, it shows that your politics revolved around the dynasty which you are rubbishing today. So, Azad Saab, you are accountable to people like us who have respected you always, and I still respect you. I respect your right to have your view, but at the same time, I disagree with most of the things that you have mentioned in your letter, simply because the tone of that letter was exceptionally harsh, I think. Very sorry, पर ये कहना जरूरी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।